हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये हमारा यूनिट 10 है और चैप्टर है 14। तो इसमें हमने साउंड के रिलेटेड पढ़ना है। व्हाट इज साउंड। सबसे पहले साउंड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। तो जो डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स पैदा होती हैं वो हम वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आएगा मेरे पास पीरियोडिक मोशन। सो द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जो मोशन बॉडी का कुछ टाइम बाद दोबारा रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो आपको इस एनिमेशन से क्लियर हो रहेगा कि ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और ये जो हमारा समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग आ रहा है वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आ रहा है। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ। उसी तरह से मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और हमारा जो मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है, जो टू एंड फ्रो आपको नजर आ रहा है, वो भी हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन के कुछ हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास आता है स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी मोशन। स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी मोशन में हमने क्या पढ़ना है कि जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे, आगे और पीछे। तो जब टू एंड फ्रो को हम देखेंगे तो हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। ये आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन इज मोशन कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो अगेन इन अ यू ट्यूब। अब ये यू ट्यूब हमारे पास जो है एक ग्लास की ट्यूब है जिसमें हमने वाटर फिल किया है। अगर उसका वाटर का लेवल एक जगह से कम हो जाएगा, दूसरी जगह से अप हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये ऑसिलेटरी मोशन बहुत ही छोटा हो तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जैसे हमारे फोन की वाइब्रेशन होती है, तो वो अगर ऑसिलेटरी मोशन बहुत छोटा हो तो दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। ठीक है, तो थर्ड स्टूडेंट्स हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो थर्ड इज एसएचएम, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? आपको नजर आ रहा होगा कि जब हमने किसी भी बॉडी को ऑसिलेशन में मूव करवाना है तो वहां पे ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो द डिस्प्लेसमेंट, द हार्मोनिक मोशन इज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन अपॉन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का जो डायमीटर आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, इस सर्कल का जो डायमीटर है उसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन की है। प्रोजेक्शन मींस ये डायमीटर के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन साइड में हमें नजर आ रहा है कि वो वेव्स की तरह साइन वेव भी हमारी शो कर रहा है। ठीक है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन द डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आपको एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है। हाउ इज सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी, तो यहां से अगर बॉडी यहां से चलेगी, यहां से बॉडी चल के यहां तक पहुंच जाएगी, तो ये मेरे पास एंगल कितना हो गया? यहां पे थीटा। स्टूडेंट दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो मींस अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो बॉडी यहां से चलकर यहां तक आई है। जब ये यहां से चलकर यहां तक आ जाएगी तो ये ऐसे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहां पे आएगी, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। सो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लीजिए द बॉडी कम्स एट पॉइंट पी। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट पी पे आ गई है तो यहां पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा और यहां पे ये मेरे पास ये जो हमारा पूरा हो गया, ये डायमीटर बन गया इसका, लेकिन ये मेरे पास ये क्या बन गया? आर रेडियस। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दूं
तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मान लीजिए यहां तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मींस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ये यहां तक हो गई। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगी। एनिमेशन से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली y है और ये क्या है x, ठीक है। अब ये हमारा रोटेशनल मोशन में है, एक तरह से घूम रहा है, तो ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ओमेगा, ठीक है। इसको हम पॉइंट्स दे देते हैं, n दे देते हैं इसको, MNOP, ये हमारा O हो गया, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये हमारी x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हो गया x डैश, ठीक है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, जैसे हमने मोशन में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मेन हमारे पास तीन चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे y, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। तो जब आपको दिख रहा है कि इन ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PON, इन ट्रायंगल PON। तो साइन थीटा क्या लगाएंगे हम, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है PN, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास OP। तो अब देखो जितना हमारे पास PN है उतना ही मेरे पास क्या है MO, OP। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब MO मेरे पास कितना है Y, और OP कितना है मेरे पास R। तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू R साइन थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन अकॉर्डिंग टू SHM। ये y निकाला हमने, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था रोटेशनल मोशन में कि ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होता था, डी थीटा बाई डी टी, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, और y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी। ये आ गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग SHM, ठीक है। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से मीन पोजीशन ये है और एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक है, क्योंकि हमने इस तरह लेना है इसको, ऊपर या नीचे। तो ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, हमने यहां तक y निकाला है, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम एंगल पुट करें यहां पे, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मीन्स यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ओमेगा टी इज 90। अगर स्टूडेंट्स ये मेरा थीटा 90 डिग्री बन गया, तो 90 मीन्स ये एंगल बन गया यहां तक, तो ये मेरा क्या है R, ये भी रेडियस है यहां से यहां तक। तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू R साइन 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू R, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक जा रही है, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। यहां पे हमने क्या निकाला है, इक्वेशन ए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर ए मींस dy बाई डी टी इज इक्वल टू R d अपॉन डी टी इंटू R साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो dy अपॉन डी टी मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव मीन्स ओमेगा। तो वेलोसिटी का हमारे पास बन गया R ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ कॉस। नाउ हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाहर निकाल लूं तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर बी में पुट करूंगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पे मैंने कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नाउ हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। अब यहां से साइन ओमेगा टी कितना आ गया, y बाय आर। तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या बन गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू 1 माइनस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1, एलसीएम लेने के बाद क्या बन गया हमारे पास, आर ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर का बाहर कितना बच गया, आर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पे ये इक्वेशन के ऊपर भी हमने केस बनाने हैं। तो केस क्या होगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 है, बॉडी यहीं पे है, y 0 है, ठीक है। अगर मैं y यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो क्या बन गया, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 0। तो क्या बन गया, ओमेगा आर। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द स्टूडेंट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू आर तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई को आर पुट कर देना है आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 0 0। तो स्टूडेंट्स इस केस में द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी थी हमारे पास आर ओमेगा। तो ये हमारी मीन पोजीशन है, तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर मीन्स बॉडी पूरे रेडियस तक पहुंच गई है और ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने आगे करना है थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमने क्या, वेलोसिटी का हमने क्या निकाला था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt आर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे आर ओमेगा कांस्टेंट आ गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये बन गया a इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना हमने कि आर साइन ओमेगा टी क्या है मेरे पास, आर साइन ओमेगा टी। तो ये आर साइन ओमेगा टी मेरे पास क्या है, y। तो ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इक्वेशन नंबर बी। Students, this is the acceleration of the body in terms of angular velocity and displacement with the negative sign, ठीक है। अब इसके भी हमारे पास केस बनेंगे। तो when फर्स्ट केस, when y is equals to 0, अगर y 0 है तो a क्या हो गया, 0, acceleration is 0, that is minimum। when y इज इक्वल टू आर, जब y r हो जाएगा तो a कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हमने इक्वेशन डी में पुट किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 इक्वेशन आ गई हैं। स्टूडेंट्स वी हैव गॉट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पे साइन ग्राफ ड्रॉ होगा,
यहाँ पे कॉस ग्राफ ड्रॉ होगा, ये इसके एम्पलीट्यूड्स हैं ये वाले, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस फर्स्ट ग्राफ इज मैक्सिमम आर एंड मिनिमम माइनस आर विच शोज अस द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये हमारे पास साइन वेव है, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी वाला होगा वो हमारे पास होगा कॉस वेव, वो मैं नीचे बना के दिखाता हूं आपको। स्टूडेंट्स दिस इज द वेलोसिटी कर्व, maximum velocity is r omega and minimum velocity is minus r omega, that is cos curve, this is cos curve. And the third one is acceleration which is negative of sine curve, this is students acceleration curve which is negative of sine, ये sine graph से उल्टा बनेगा। The first of the crest is positive but here we have getting first trough बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एसएचएम के साथ हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां पे हम एक्सेलरेशन लेंगे पॉजिटिव, मीन्स हम मॉड ले लेंगे, वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहां से अगर हम ओमेगा बाहर निकालें तो ओमेगा क्या आएगा मेरे पास, ए बाई वाई का अंडर रूट, ठीक है। तो यहां पे मैं इक्वेशन दे देता हूं, यहां पे इसको कितना नंबर देंगे, 2। तो हमारे पास ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो क्या बन गया, 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू ए बाई वाई, और t यहां से निकालने पर मेरे पास आ गया 2 पाई, ठीक है, y बाय ए। तो y क्या है मेरे पास, 2 पाई इंटू y मेरे पास थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था एसएचएम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम एंड इट्स रिलेशन विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।